Hello everyone and a very warm welcome to the episode 2 of the Cengage Calculus series। जैसा कि मैंने एपिसोड 1 में बोला था कि Cengage की जो कैलकुलस की बुक होती है ग्रीन वाली, इट इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन एंड एडवांस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025। तो बेसिकली आइडिया यहां पर यही है कि Cengage की कैलकुलस की बुक से मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊं आपके लिए और 10 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट उसमें है उसे भी हल्का फुल्का टच कराऊं ताकि आपका प्रीवियस रिवीजन भी हो जाए और अगर वो कॉन्सेप्ट आप ना जानते हो तो वो आप जान जाओ, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो एम बेसिकली यही है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। ठीक है, तो भाई बनारसी बाबू आ गए हैं, मैथ्स का जादू चलाएंगे और अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन जो है मेरा रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस माने एक से ज्यादा चॉइसेस करेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वैसे वाले। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। तो फंक्शन है एक जिसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर सिस्टम और जिसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1 से इंफिनिटी है। fx जो है मेरा जो फंक्शन है, देखो इसमें लॉग है, लॉग के अंदर यहाँ पे ये बॉक्स फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बॉक्स फंक्शन के अंदर मॉड ऑफ sin 2x प्लस मॉड ऑफ cos 2x है और ये चार ऑप्शन है, जहां पे दो ऑप्शंस में तो रेंज की बात की जा रही है, तो सर्टेन हो गया कि हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है समहाउ। फिर इन्वर्टिबिलिटी की बात की जा रही है और उसके बाद इनटू फंक्शन है या कैसा फंक्शन है इसकी बात की जा रही है। तो फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात की जा रही है। तो एक एक करके चीजों को देखते हो। तो पहले मैं क्या करता हूं यहां पर कि जो मेरा फंक्शन है उसको लिख देता हूं। तो fx इज इक्वल टू देखो क्या है, लॉग ऑफ बॉक्स फंक्शन है, यहां पे ध्यान देना है हमें, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x। अब देखो जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो बात कर रहा है रेंज की, फर्स्ट दो ऑप्शन। तो मुझे बेसिकली देखना है कि यहां पे क्या इसका रेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे, हम बात कर लेते हैं पहले जो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं sin 2x और cos 2x उनकी बात करते हैं। चलो, तो अब अगर इनकी बात की जाए तो देखो हमें पता है कि जो हमारा sin x होता है उसका जो पीरियड होता है, मतलब द पॉइंट आफ्टर विच इट रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज 2 पाई। तो sin 2x का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 पाई बाई 2 कर दो तो आ जाएगा पाई। ये कैसे आया सर, ये इस तरीके से आया कि जब हमारे पास sin ax होता है तो इसका पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई बाई a, जहां पर a मेरा 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, रियल वैल्यू कह लो, हाँ रियली कह लो, -0। ठीक है, ये होता है सिनारियो। अब देखो, अब इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है मॉड। तो यहां पर मैं अगर आपको ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊं आपके लिए, ठीक है, sin 2x का ग्राफ बनाते हैं, तो देखो यहां sin x और sin 2x के ग्राफ में वेरिएशन क्या आएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सपोज अगर पाई बाई 2 है, अगर मैंने पाई बाई 2 फीड किया तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो जो पाई बाई 2 है वो पाई का काम करेगा, पाई बाई 2 है जो पाई का काम करेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2 और फिर ये इस तरीके से हो जाएगा पाई के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर पाई फीड करेंगे तो वो 2 पाई का काम करेगा, फिर ये इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये पाई है। ठीक है, sin x का बनाते तो 0 से पाई जाता, फिर इस तरीके से नीचे जाता। ये मतलब बेसिकली ब्रेक हो गया। आप ध्यान दो, अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड ऑफ sin 2x का अगर ग्राफ बात करेंगे तो जितना भी निगेटिव पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो ग्राफ है आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये पाई बाई 2 हो गया और ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, इस तरीके से ये चलेगा। कूल, इतना तो समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। अब देखो अगर हम sin 2x के पीरियड, मॉड ऑफ sin 2x के पीरियड की बात करें तो आप ग्राफ देख के बोलोगे सर 0 से पाई बाई 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या होना चाहिए, इसका जो पीरियड है वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। इसका जो पीरियड है वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो बोल दिया चलो ठीक है, इसका जो पीरियड है वो हो गया पाई बाई 2, उसके बाद रिपीट हो रहा है। अब ऑन द सेम नोट जब आप cos 2x को ऑब्जर्व करोगे मॉड, ये भी क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो पूरा फंक्शन, बिकॉज ये एडिशन में है तो हम किसको, एडिशन का पीरियड हमें निकालना है। ठीक है, पीरियड की डेफिनेशन दोबारा से,
एक वो वैल्यू जिसके बाद फंक्शन खुद को दोबारा से रिपीट करे, ग्राफ उसका दोबारा से उसी सेम पैटर्न में चले। तो अब आप देखो ये भी पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों के एडिशन का जो पीरियड होने वाला है वो भी पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, बट क्या मैं उससे छोटी कोई वैल्यू ले आ सकता हूं जिससे क्या हो जाए कि हमारा वो पीरियड हो जाए। तो अगर ध्यान दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, पाई बाय 2 लिख के आगे आदमी बढ़ सकता है तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। यहां पे आपको और सोचना है, सोचने पे मजबूर करेगा ये क्वेश्चन कि क्या पाई बाय 2 से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है। तो अगर मन में सोचो क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो मैं अगर इसमें पाई बाय 4 फीड कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, तो आ जाएगा 1, और कॉस पाई बाय 2 मतलब बेसिकली कॉस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा। तो देखो उसके बाद क्या होगा, अगर पाई बाय 2 मैं फीड कर रहा हूं इस फंक्शन में, तो क्या ये खुद को रिपीट करेगा? देखो साइन 2x प्लस पाई बाय 4 अगर मैंने फीड कर दिया तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x। ठीक है, मॉड लगा हुआ है आपका, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब जब इसमें फीड करोगे 2x प्लस पाई बाय 2, तो नेगेटिव ऑफ साइन 2x में जाएगा, मॉड लगा हुआ है, वापस से हमको सेम फंक्शन मिल जाएगा। मतलब कि पाई बाय 2 से भी छोटी एक वैल्यू हमें मिल रही है जिस पर ये फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा था। ये जो पूरा फंक्शन हुआ इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाय 4। मतलब यहाँ पे ये पाई बाय 4 पे खुद को रिपीट करेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाय 4 कर लो और यहाँ पे पाई कर लो, ये कहानी चल रही है। तो हमने इसका पीरियड एनालाइज कर लिया। तो अभी आई होप इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा इतने पार्ट तक कि हम किसी फंक्शन का पीरियड किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पाई बाय 4। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें सर, हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो यहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज पता है, क्या चीज पता है, जब a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस तरीके का कुछ हमको देखने को मिलता है, तो जो इसका रेंज होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो साइन थीटा और कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, तो इस तरीके से इसका रेंज आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी एक चीज रिवाइज हो गई। अब देखो इसका इस्तेमाल यहां कैसे होगा, साइन 2x और कॉस 2x है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहां पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान दो यहां पर मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा है तो नेगेटिव वैल्यू तो जा नहीं सकती, नेगेटिव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हो नहीं सकता। तो बोलोगे सर नेगेटिव नहीं हो सकता तो 0 ले लेते हैं। तो मतलब बेसिकली जो मेरा मॉड ऑफ साइन 2x और मॉड ऑफ कॉस 2x का एडिशन है वो 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में हो जाएगा। पर देखो यहां पे भी हम गलती कर रहे हैं, हमारा जो पीरियड आया, पीरियड मैंने क्यों निकाला, कुछ सोच के निकाला होगा, आया मान लो पाई बाय 4 के बाद रिपीट कर रहा, तो मान लो मैंने एक ले लिया इंटरवल 0 से पाई बाय 4 मैंने ले लिया। अब जो लोएस्ट वैल्यू है इस इंटरवल की 0, अगर वो इसमें फीड करें हम, क्योंकि ग्राफ तो बेसिकली इसी तरीके का बनेगा ना, तो लोएस्ट वैल्यू फीड करो तो साइन 0, तो मतलब साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इस तरीके से इसका ग्राफ जाने वाला है। तो जब इसमें हम लोएस्ट वैल्यू भी फीड करें या इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू फीड करें, ये कभी भी 0 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब 0 होगा ना, cos 2x सर्टेन वैल्यू आपको दे देगा। दोनों एक साथ 0 नहीं होने वाले हैं कि आउटपुट 0 आ जाए। तो जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है इस एडिशन की, वो 0 ना आके क्या आएगी, 1 आएगी। 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 आ जाएगी। तो जो मेरा मॉड ऑफ साइन 2x प्लस मॉड ऑफ कॉस 2x है वो 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में हो जाएगा। ये हमको पता चल गई इसकी रेंज। अब इससे क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बॉक्स फंक्शन लगा हुआ है। तो अब इधर ध्यान दो, हमारे पास आ गया कि 1 से साइन 2x का मॉड प्लस मॉड ऑफ कॉस 2x, दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मिल गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, 1.414 होती है। तो अगर मैं इस पे बॉक्स फंक्शन लगा दूं तो 1 से 1.414 ऐसे कुछ है, तो इसके बीच का मतलब अगर इस वैल्यूज के बीच में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा,
इन इस इंटरवल में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो बोलोगे सीधे सीधे 1, सीधे सीधे बोलोगे 1 आएगा सर बस। तब ध्यान दो, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग हो गई चीज कि जो मेरा एफएक्स है, ठीक है, इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे आप एक्स की जगह पे, ठीक है, तो यहां पे बेसिकली अंदर बनने वाला है खाली log 1, क्योंकि बॉक्स मतलब ये देगा वैल्यू 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में, बॉक्स फंक्शन लगा, ये आउटपुट दे देगा 1, तो हमें एक ही आउटपुट मिलने वाला है। log 1 की क्या वैल्यू होती है? एक ही सिंगल वैल्यू तो होगी, मतलब ओनली 1 आउटपुट हमको मिलेगा, ओनली 1 आउटपुट हमको मिलेगा। तो चलो अब यहां पे एनालाइज करें fx has range z, फर्स्ट ऑप्शन को कह रहा है कि fx की जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर है। तो भाई कहां सेट ऑफ इंटीजर आ रहा है? हमारे पास तो सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ ध्यान दे, तो कह रहा है रेंज ऑफ fx इज अ सिंगलटन सेट। आ गया कैसे? सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो इसकी रेंज में सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, माने एक ही एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब थर्ड ऑप्शन हमें एनालाइज करना है और फोर्थ ऑप्शन हमें एनालाइज करना है। इसमें बात की जा रही इन्वर्टिबिलिटी की। किसकी बात की जा रही? इन्वर्टिबिलिटी की। अब रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ रखा है कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 हो और वो ऑन टू हो जाए मेरे भाई, 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए, ठीक है। इसी ऑप्शन को अगर हमने एनालाइज कर लिया तो ये वाला भी सही या गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 1 ऑन टू के लिए इन्वर्टिबल होता है, ये हमें देखना है, तो ये हम देखते हैं आगे। और किस तरीके से देखेंगे आप देखो, यहां पर 1 1 ऑन टू करने का जो तरीका होता है वो होता है fx1 इज इक्वल टू fx2, मान लो 1 1 आता है, फिर y इज इक्वल टू fx2, मतलब y इज इक्वल टू मान लो समथिंग, फिर निकालो वहां से रेंज, वो बहुत लॉन्ग जाएगा, यहाँ पे बहुत परेशान करेगा। तो बेटर वे ये है, क्योंकि हम फंक्शन का जो अंदर है उसका पीरियड निकाल चुके हैं, उसका ग्राफ हमें पता है कि समहाउ इस तरीके का ही आएगा, एक आइडिया तो लग चुका है हमें, इसी तरीके का ग्राफ आएगा। तो हम यहीं से एनालाइज कर लेंगे कि ये इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा होता है। और उससे पहले बात कर ली जाए आपके काम की। आपको पता है अनअकैडमी का 9th एनिवर्सरी अभी भी बीता है, प्रतिष्ठा इवेंट हुआ था बहुत शानदार, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, लाइक समय रहना, पूरव झा, ठीक है, आशीष सोलंकी। तो वहां पर ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 50% ऑफ तो चल ही रहा था दिवाली के टाइम से। अभी एक बहुत बढ़िया ऑफर है आप सभी के लिए कि 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको 1.5 ईयर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो आप, कितने दाम पे? 9 मंथ के दाम पे। तो भाई एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, दिसंबर 17 तक चल रहा है ये, इसका जोर शोर से फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है और यही कोड यूज करना है AV99, ठीक है, AV99। चलो हम चलते हैं अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करने के लिए यहां पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर मैंने मैटलैब का इस्तेमाल करके ग्राफ चिपका दिया। ये मत बोलना कि सर हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मैंने पहले ही बना के दिखा दिया कि समहाउ इसी तरीके का बनेगा। अब ग्राफ में देखो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये वाली, वो क्या आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है, 1.4 से थोड़ी सी ज्यादा। और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है y की, मतलब फंक्शन की पूरी, वो 1 आ रही है बेसिकली, ठीक है। मॉड ऑफ इसकी ही बात हो रही है, बस इसकी बात हो रही है, पूरे एफएक्स की बात नहीं हो रही है। यहीं से मेरा सारा एनालाइज हो जाएगा। अब देखो, अब मैं सिर्फ एक पीरियड की अगर बात करूं, 0 से π/4 ये वाला है, एक पीरियड की बात करो, तो अगर y की कोई वैल्यू आप पकड़ो, y की एक वैल्यू पकड़ो और यहां से एक डंडा खींचो, तो देखो ये इस ग्राफ को कितनी जगह पे कट किया? एक जगह और दो जगह। मतलब y की एक वैल्यू के लिए, y की एक वैल्यू के लिए मुझे दो इनपुट मिल रहे हैं, मुझे दो इनपुट मिल रहे हैं, ठीक है। y की एक वैल्यू के लिए मुझे दो इनपुट मिले। तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन क्या है? मेनी वन है। मतलब एक से ज्यादा इनपुट्स का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये हो गया मेनी वन। तो जैसे ही ये मेनी वन हुआ, ये इन्वर्टिबल नहीं रहा मेरे भाई, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। तो हमने देखा कि जो मेरा फंक्शन है उसका रेंज एक सिंगलटन सेट आ रहा है। सिंगलटन सेट माने एक सिंगल वैल्यू आ रही है। अब ये मेरा कोडोमेन दिया है फंक्शन का। जब फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वो जब रेंज के बराबर आता है, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू फंक्शन हो जाता है। बट यहां पर रेंज तो एक सिंगल वैल्यू आ रही है, तो क्या ये इस कोडोमेन के बराबर हुआ? बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? एक इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए
सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड्स कैसे निकालते हैं जब वो अलजेब्राइक में जुड़े हो वो देख लिया, ग्राफ कैसे बनाते हैं मोटा मोटा वो देख लिया, साथ ही साथ फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है वो देखा, मेनी वन, ऑन टू, वन वन, मेनी वन, सब देख लिया। बहुत सारी चीजें कवर हो गई बहुत कम टाइम में। तो यही खूबसूरती है इस सिंगेज के कैलकुलस सीरीज के एपिसोड 2 की। ऐसे एपिसोड आपके लिए आगे आते रहेंगे। जो भी आपका ओपिनियन है ऑनेस्ट वो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ऑल द बेस्ट।